to Dark Knight Love Tower. Today's topic: what's going on in their life? उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है? क्या चीज़ है जो आपके बारे में सोचने नहीं दे रही, या उसको क्या ऐसा क्या चीज़ उसको आपसे दूर कर रही है? क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में? ठीक है, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? जो भी इंसान आपके दिमाग में है, उस इंसान की सोचों में आपके लिए क्या चल रहा है? एट ऑफ फैंस, बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उस इंसान के माइंड में। प्रोसेस नहीं कर पा रहा वो किस तरीके से, मतलब कि आपको लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है। ऐसा हो सकता है मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन सम है, बर्डन कैरी कर रहा है। कुछ ना कुछ हुआ है, आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, या किसी ने मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया। जैसे नहीं, कुछ लोगों के कान भर दो तो वो उल्टा ही वो चीज़ों को लेकर जाते हैं, वो उल्टा ही सब कुछ कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे थॉट्स होना, या बहुत ज़्यादा एक नेगेटिवली इस इंसान को आपके लिए गाइड कर दिया गया हो। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन। ठीक है, एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बर्डन कैरी कर रहा है। ओके, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है? लेट्स सी। ये इंसान क्लैरिटी लेकर आना चाहता है। ठीक है, अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा जो भी इसके माइंड में कम्युनिकेशन चल रही है, जो भी ये इंसान डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जितना भी ये इंसान एक स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, बर्डन सम हुआ हुआ है, ये इंसान चाहता है क्लैरिटी आए इसकी सिचुएशन में। इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस है, ये मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है, या कुछ भी आप लोग कम्युनिकेशन, बातें, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग हैं जो सृष्टि को लेकर बातें करते हैं, या आपको लेकर बातें करते हैं। ठीक है, या किसी क्लोज वन को पता है, या आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स को जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बातें करते हैं। किसी चीज़ का स्ट्रेस है, आपके पर्सन क्लैरिटी की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक क्लैरिटी डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, स्लोली बट श्योरली क्लैरिटी पे आने की कोशिश करेगा, खुद भी क्लियर टॉक करेगा, आपसे भी क्लैरिटी चाहेगा। बिल्कुल डेफिनेटली क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट करने पे इस इंसान का ज़्यादा दिमाग है। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट रहेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा नेगेटिविटी से, आउटसाइड इंटरफेयर से। ये चाहेगा अपने आप को हार्म ना हो। ठीक है, विदाउट अपने आप को हार्म के ये क्लैरिटी लाने की कोशिश करेगा। जो भी स्ट्रेस है चल रहा है, उसको हटाकर कुछ क्लियर करने की कोशिश करेगा लाइफ में। ठीक है, इसकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है अपने लिए। ठीक है, मतलब कि ये क्लैरिटी लाना चाह रहा है कि इस सिचुएशन में इस इंसान को करना क्या चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, किस तरीके का एक्ट करे, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चले, फर्दर फ्यूचर किस तरीके से क्लियर करें। यहाँ पर किसी कन्फ्यूजन से बाहर आना चाह रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है,
आपके पर्सन वो नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, वो नेगेटिव हालात हो सकते हैं, वो करंट सिचुएशन का बर्डन और स्ट्रेस हो सकता है। आपके पर्सन फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन कम्प्लीटली फ्री होना चाहते हैं अपनी लाइफ के स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से, इश्यूज से। ओके। देखिए कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड है ये इंसान। जैसे कि अपने आप से फाइट करना, अपने इर्द गिर्द वालों से फाइट करना, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है आर्ग्यूमेंट वाली फाइट हो रही हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको शो होता होगा, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऐसा हो सकता है किसी की मदर फिगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कोई एक टॉक्सिक बिहेवियर किसी की मदर फिगर की तरफ से बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा मदर फिगर यहाँ पे इंटरफेयर कर रही हैं। यहाँ पे जो भी इंसान आपको जस्टिस नहीं कर पा रहा अपनी मदर फिगर की वजह से, या उनके इन्फ्लुएंस की वजह से इंसान इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन पॉज पे है, उनकी वजह से एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है या इनडिसाइसिवनेस में है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो अगेंस्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं जो आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस एक मतलब कि ख्वाबों में इस कनेक्शन में जस्टिस करना या चीज़ों को बैलेंस करना ईजी है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, और ना इतना ईजी है चीज़ों को बैलेंस करना या चीज़ों को हील करना। इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है फर्दर फ्यूचर को लेकर, इश्यूज़ हैं यहाँ पर। ये इंसान किसी की एडवाइस लेने की कोशिश कर रहा है, क्लोज़ फ्रेंड को, शायद कोई ना कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है जिससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना, डिस्कशन पे आना, चीज़ों को क्लैरिटी पे लेकर आना, कोई डिसीजन मेकिंग पे आना, ठीक है। यहाँ पर इंसान किसी की जैसे कि हेल्प ले रहा हो सकता है ये पर्सन। फोर ऑफ कप्स दिखाता है नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, एक्सेप्टेंस ना आना, ठीक है, कंफ्यूज स्टेट में रहना, डिफेंसिव रहना। आप दोनों एक दूसरे से डिफेंसिव है क्योंकि क्लियर नहीं है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों ही अपने अपने सेफ साइड पकड़ के बैठे हुए हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि इनडिसाइसिवनेस है, ये सिचुएशन कहाँ जानी है नहीं पता, ठीक है, इस सिचुएशन को किस तरीके से मूव करना है। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा बेजार हुए हैं, क्योंकि ये इंसान भी एक्सट्रीम लेवल पे डिफेंसिव रहता है, कंफ्यूज रहता है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में रहता है कि करना क्या है। हाँ, लोगों की एडवाइस ज़रूर लेता है, लेकिन एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी है। यहाँ पे जस्टिस आएगा या नहीं आएगा दोनों के थॉट में है। दोनों के थॉट काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिकल हुए हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। दोनों एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, एक टीम वर्क, मतलब अपनी अपनी जगह अपने अपने सेल्फ को, अपने अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप दोनों ही इसी थॉट पे हैं, ठीक है, इसी चीज़ को एक्सेप्टेंस पे लेकर आ रहे हैं कि आप दोनों को अपने अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है एक मिड में कनेक्शन खड़ा हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से जो अप टर्न होगा वो एक डेस्टिनी को लेकर जाएगा, लेकिन ये होगा क्या, फ्यूचर क्या होगा, विजडम की भी ज़रूरत पड़ रही है, एडवाइज़र की भी ज़रूरत पड़ रही है, एडवाइस भी ली जा रही है, लेकिन एक क्लैरिटी जैसे कि वक्त ही बताएगा इस कनेक्शन में व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। नर्वसनेस है, बेजारियत है, कन्फ्यूजन है, फेडअप हो चुके हैं, फेडअप वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस कनेक्शन में, डिसअपॉइंटमेंट है, जैसे कि एक्सट्रीम लेवल पे एक्सेप्टेंस ना करना, चीज़ों को बैलेंस में लेकर ना आना, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना। कुछ तो चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपसे दूर भी हैं तो सेटिस्फाई नहीं है। अगर इस इंसान ने जानबूझकर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करा है तो ये इस इंसान को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में एक इंडिविजुअली अपने सोल पाथ या सेल्फ एक सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत सारा स्ट्रेस देख चुके हैं। अब क्लैरिटी लानी है, ठीक है, एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट की जा रही दोनों तरफ से, इनडिसाइसिवनेस से बाहर आना है। व्हाट्स नेक्स्ट, क्या चूज़ होना है, किस चीज़, ये इंसान के जैसे कि एक राइट टाइम, एक सही वक्त का भी इंतज़ार कर रहा है। इसको ऐसा लगता है वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा कि फर्दर फ्यूचर में इस कनेक्शन में या आप लोग की लाइफ इंडिविजुअली एक साथ इंडिविजुअली गुजरनी या एक साथ आना है आप लोग को, ठीक है। आपके पर्सन को भी ये लगता है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, आप भी बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर होपफुल नहीं है, नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, गार्ड्स अप हैं, नर्वसनेस है, किसी की एडवाइस सुन रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, वेट करते करते ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं आप, ठीक है, मतलब कि ये वाली एनर्जी है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या हो सकता है।
स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में डील कर रहा है अभी अपने सेल्फ को, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम कैरियर पे फोकस हुआ हुआ है, इसने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, अपने पैशन को, अपने लव को, अपने केयर को, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को इसने होल्ड करा हुआ है। आप वो पर्सन है जो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है, एक कॉन्टम्पलेट करना, सेल्फ एनालाइज करना, एक अपने सेल्फ को समझना, ऐसा हो सकता है इसकी मदर्स को कंट्रोल करती है, इसके मतलब के इसके एक्शंस को या सबको, ठीक है। बहुत सोच समझ कर चलता है, इसी वजह से बहुत केयरफुली होकर चलना, जैसे कि चीज़ें, क्योंकि इसके हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आपके हाथ में नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मदर फिगर है या कोई ना कोई ज़रूर है जिसके हाथ में इस इंसान का कंट्रोल है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और नो कॉन्टैक्ट में चला जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपके पास कंट्रोल है तो आपको इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे मदर फिगर है या कोई ना कोई है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करता है इस कनेक्शन को, उस इंसान को। बहुत ज़्यादा जब सोचे, ओवर थिंकिंग बढ़ती है तो ये इंसान अपने काम कैरियर पे फोकस कर लेता है और हर्मिट एनर्जी में आ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटैच और डिस्कनेक्ट हो जाता है सिचुएशन से, आप से, हालात से, हर चीज़ से डिटैच हो जाता है, ठीक है। और एक होप तलाश करने लग जाता है बहुत ज़्यादा आपसे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सर लगे रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, चाहे चीज़ें बने या ना बने, वो वाला सिनेरियो नहीं लग रहा। साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, डिस्कनेक्ट एनर्जी आ जाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है एक दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन को भी और आपको भी। ये मत समझे सिर्फ आपको ही समझ में आता है, वो इंसान भी समझ जाता है कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। यहाँ पे आपके पर्सन स्ट्रेस आउट हैं, इस चीज़ का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, इस कनेक्शन में एक इम्बैलेंस एनर्जी है। आपके पर्सन खुद को ब्लेम दे रहे हैं, अपने सेल्फ को ब्लेम दे रहे हैं, क्योंकि इंसान जानता है, आप यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देखते हैं कि आप 10 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स, मतलब कि इंसान जानता है बैलेंस इसकी वजह से नहीं हो सका, इस रिश्ते की जो एक फॉल्स या फ्लोस मतलब के है ना, या इस कनेक्शन की जो भी इसके बैड टाइम है या सेट टाइम है, ये इंसान को लगता है इसकी वजह से आया है, ठीक है। अब से कहीं ना कहीं बात करना चाहता है, ये जानता है आपकी ड्रीम क्या थी, ये जानता है आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ये जानता है आप इस रिश्ते से, इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट अब तक कर रहे थे, ठीक है। इंसान बहुत अच्छे से जानता है। रिवर्सल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक अच्छा टाइम गुजरा होगा, एक टावर मोमेंट है, जैसे कि आप लोग के रिलेशनशिप को नज़र लग गई हो, या आप लोग के रिलेशनशिप को एक अनस्टेबिलिटी का शिकार सडनली हो जाना, जैसे कि फाउंडेशंस ब्रेक हो जाना, या बहुत सारे ट्रूथ्स अनरिवील चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाना। किसी ना किसी चीज़ ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन करा है, ठीक है। एक मतलब कि एक अनएक्सपेक्टेड वे में एक एक करके चीज़ें ब्रेक होती गई, क्लियरिटी आती गई, या बहुत ज़्यादा ट्रुथ्स रिवील होते गए। पिछले साल से ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन स्ट्रेस आउट है, आपके पर्सन अपने आप को ब्लेम करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है उसका उसका जो जिम्मेदार है वो ये इंसान है, ठीक है। शायद कोल्ड, आपके पर्सन बहुत कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, अपोजिट साइड आप लोग जा रहे हैं। इंसान काम कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, काम और कैरियर में बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। बहुत सोच समझ कर बात करता है या बहुत सोच समझ कर एक्ट लेता है। ऐसा हो सकता है आप लोग डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन पे नहीं है, ये इंसान काम कैरियर में ज़्यादा बिजी है। ये इंसान इस वक्त इस कनेक्शन को नहीं देख रहा, बिल्कुल हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ है, इस इंसान का ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। बहुत सोची समझी कम्युनिकेशन होती है, बिना सोचे समझे नहीं होती। एक टावर मोमेंट है इस इंसान के अंदर, जैसे कि सब कुछ शेक हुआ हुआ है, सब कुछ इसको एक बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी इस इंसान की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके पर्सन की, ठीक है। अट्रैक्शन है लेकिन एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, इसको नहीं पता, इसको अट्रैक्शन तो है, क्या ये लव में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर इमोशंस आएंगे। आपके पर्सन की लाइफ, आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, फैमिली की सिचुएशन से, एल्डर सिबलिंग्स, या बहुत ज़्यादा फैमिली सिबलिंग्स की लाइफ से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, आपके पर्सन एक लर्निंग प्रोसेस में, आपके पर्सन देख रहे हैं, हर चीज़ को सोच समझ कर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाए, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो आपके पर्सन दूसरों से भी बहुत कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है,
यहाँ पे इंसान जानता है आप इस कनेक्शन में जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी और कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ फजूलियात। जो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा, माइट बी पॉसिबल वक्ती तौर पे आपको लग सकता है इसके साथ आपका सिचुएशन एंड हो गई, या इस सिचुएशन को दोबारा रिवाइव करना, रीस्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपको लग सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे थे इस कनेक्शन में एक बेहतरी आने का, आपने इन्वेस्ट किया है इमोशनली, मेंटली, ठीक है, फाइनेंशियली, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट रही है इस कनेक्शन में, किसी भी वे में रही है लेकिन रही है। आपके पर्सन और आपके बीच कोई लास्ट कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से एक हार्ट ब्रेक और ब्रोकन एनर्जी आई है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बहुत श्योर हूँ कि थर्ड पार्टी नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी रिलेटेड हुआ है, मदर फादर रिलेटेड हुआ है, यहाँ पर फैमिली इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है, या आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से हुआ है। तो आपके पर्सन के माइंड में प्रॉज एंड कॉन्स बहुत कुछ चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में लास्ट कम्युनिकेशन भी है जो जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशन, आपके पर्सन किसी कम्युनिकेशन का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कहा है जिसका स्ट्रेस बर्डन आपके पर्सन के सर पर है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है, एक सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा, ये इंसान क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसएग्रीमेंट है इस कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आपके पर्सन बहुत सी चीज़ें वक्त पर छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना आपके पार्टनर को एक अच्छी एडवाइज़र की ज़रूरत है, एक अच्छे फ्रेंड की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन करें बहुत पीसफुली, अपने मसलों पे डिस्कस करें बहुत पीसफुली, आर्ग्यूमेंट कर कर डिटैच होकर बार बार एक डिसअपॉइंटमेंट लाकर चीज़ें नहीं सॉल्व हो सकती, चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग पुराने एक तो टावर मोमेंट को बार बार बरकरार रखते हैं, क्रिएट रखते हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करते, ना आपके पर्सन, ठीक है, नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते, तो ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते। अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, आप पास्ट पर्सन को लेट गो नहीं करेंगे, तो बार बार आपके प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे वो इंटरफेयर करता रहेगा, तो आपका प्रेजेंट ख़राब होगा। या तो यहाँ पर किसी पास्ट रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करा है, या बहुत ज़्यादा पास्ट के किसी एक्सपीरियंस ने, या किसी पास्ट पर्सन ने, या पास्ट थॉट प्रोसेस ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आप दोनों की तरफ से हो सकता है, आप दोनों का कोई बुक इन पास हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के चलते भी बहुत ज़्यादा इसको डैमेज किया है, ठीक है। आप लोग के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी इस कनेक्शन में एक हेल्दी वेल्दी सिचुएशन ख़राब हुई है, ठीक है। यहाँ पर विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, आप चाहते हैं स्केल्स बैलेंस करना, अभी भी आप यहाँ पर इस ध्यान के साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, आपको प्राइड भी नहीं आना, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस आगे कुछ दिनों में फुल मून में रनिंग हाई हो सकते हैं, नथिंग इज़ विल कम टू दिस सिचुएशन, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करें, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ठीक है, पत्थर पे लकीर नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है बदल सकता है, रिलैक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक मत हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोजेसिव मत हो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको बिलीव करना चाहिए इम्पॉसिबल पे, ठीक है। यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर देखनी चाहिए आपको करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा अभी जो हो रहा है उसको मत देखें। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करना चाहिए, कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। यहाँ पे पाइसेस, सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा, ठीक है, ये साइन है, और फुल मून की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर फुल मून, आपको अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इस इंसान के दिमाग में। इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इस इंसान के दिमाग में पास कनेक्शन चल रहा है, XYZ ऑप्शन चल रहे हैं, फैमिली में जो चल रहा है वो सब कुछ चल रहा है, आपसे किस बात पे रिश्ते बिगड़े वो सब कुछ चल रहा है, लास्ट टाइम आप लोग के बीच क्या कम्युनिकेशन हुई वो सब कुछ चल रहा है। आपके 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 पर्सन के माइंड में बहुत जैसे जैसे कि टावर मूवमेंट है, हिट एक के बाद एक चीज़ हिट कर रही है आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस को, माइंड सेट को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपके पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगी स्ट्रेस आउट है, इंसान डिस्टर्ब ज़रूर है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच चल रहा है ये इंसान खुश नहीं है, वो द पैनिक है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी है, कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन के थॉट्स के, आपके पर्सन के एक्शंस को, कोई ना कोई चीज़ आपके पर्सन को होल्ड कर रही है, वो चीज़ नहीं करने दे रही। शायद यहाँ पे नेचुरली चीज़ें चेंज हो तो चीज़ें बैलेंस भी हो, चीज़ें एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का एहसास भी हो, या किसी मतलब कि यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कंट्रोल आपके पर्सन किसी
थॉट की वजह से ना हो या फैमिली या किसी की वजह से, अगर यहाँ पे अपने कंट्रोल से फ्री हो जाए ना, आप कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा इस इंसान को, ये कंट्रोल में आके चीज़ें और ख़राब करता है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आके या प्रेशर में आके चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। सोचता है कंट्रोल नहीं है तो प्रेशर है, ये फैमिली प्रेशर है, फैमिली सर्कमटेंसेस हैं, सोसाइटी सर्कमटेंसेस हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें ये स्टक है, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे, ठीक है। तो ये इंसान इसको हीलिंग की ज़रूरत है, इसको स्पेस की ज़रूरत है, इसको कंफर्ट की ज़रूरत है, इसको लव की ज़रूरत है, इसको केयर की ज़रूरत है। इसके साथ आप जितना झगड़ेंगे, जितना आर्गुमेंट करेंगे, उतना ये इंसान डिटैच होगा या दूर भागेगा आपसे। जितना आप इससे शिकवे शिकायतें करेंगे, उतना ही आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेगा। स्किल्स बैलेंस करने तो बहुत पोलाइट, सॉफ्ट, काइंड, जेंटल तरीके से इसको डील करें, ठीक है। तो स्टूडियो को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।